व्यूवर्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल पैरामाउंट इंग्लिश स्टडी विद राजन सर। आप लोगों के सामने यहाँ पर जो है बहुत ही इम्पॉर्टेंट जो है सभी इन्फॉर्मेशन है, और ये है आपका रिलेटेड असिस्टेंट प्रोफेसर का यूजीसी नेट का, और ये आपका है पीजीटी और टीजीटी का, लोक सेवा आयोग का। ये सारी चीज़ें आपको इसमें कोर्ट बोर्ड अपडेट सब कुछ जानने को मिल रहा है। पहली चीज़ आपको बताते हैं कि असिस्टेंट प्रोफेसर का जो था, जिसमें पीएचडी को अनिवार्य किया गया था, तो इस कोरोना संक्रमण को देखते हुए राहत मिली है उन अभ्यर्थियों को जिनकी पीएचडी नहीं है या जिन्होंने अभी तक पीएचडी कंप्लीट नहीं किया है। वो 2021 से लेकर ये 2023 तक आप जैसा कि देख सकते हैं स्क्रीन में, उन लोगों को यहाँ पर पीएचडी अनिवार्यता से जो है वो काफ़ी छूट दे दी गई है, पूरी छूट दी गई है, और अब वो अभ्यर्थी असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए अप्लाई कर सकते हैं। जो आपकी वैकेंसी है उच्चतर शिक्षा आयोग की अब आती है, उसमें जो न्यू वैकेंसी है उसमें 50 जो आपका विज्ञापन संख्या है 50 का, उसका भी परीक्षा आप जानते हैं 3 चरणों में होना है। पहला चरण 31 अक्टूबर को है, दूसरा 13 नवंबर को है, तीसरा आपका 28 नवंबर को है। ये 3 जो है चरणों में परीक्षा होनी है, और 2-2 पालियों में परीक्षा होनी है, इसको पहले भी बता चुके हैं। और नेक्स्ट आती है बात आपका यूजीसी नेट का एग्ज़ाम। एनटीए ने जो है अभी तक जो है एडमिट कार्ड जारी नहीं किया, क्योंकि परीक्षा आपकी जो होने वाली थी अक्टूबर में वो स्थगित कर दी गई है। अब न्यू शेड्यूल एडमिट कार्ड के लिए डेट जो है जारी होगा, और ये इसमें 1 सप्ताह से 10 दिन लग सकता है, इस पर निर्णय लेने के लिए टाइम लग सकता है। नेक्स्ट आती है बात इसके बाद लोक सेवा आयोग से। लोक सेवा आयोग में प्री का जो है आप जानते हैं जो एग्ज़ाम हुआ था उसका आंसर की जारी हो चुका है, और अब जो है इसका रिज़ल्ट की तैयारी हो चुकी है। रिज़ल्ट करीब करीब तैयार हो गए हैं, और मेंस प्री का जो है रिज़ल्ट बहुत ही शीघ्र आपको देखने को साइट पर मिल जाएगा। और उसके लिए मेंस आपका जो होना है वो दिसंबर मंथ में होना है, 19 दिसंबर को। उसके लिए आप लोग प्रिपरेशन कर रहे होंगे। इधर जूनियर भर्ती की परीक्षा का एडमिट जो है आप डाउनलोड कर रहे होंगे या कर चुके होंगे। एग्ज़ाम आपका एकदम करीब है, 17 को आ गया है। तो सभी लोगों को जो है सभी परीक्षाओं के लिए शुभकामना है, बधाई है। नवरात्रि के लिए भी और नवमी का भी है पर्व, और कल विजयदशमी है, तो सबको एक साथ जो है बहुत बहुत शुभकामना इस महान पर्व पर। और यही आपका बचता है टीजीटी पीजीटी का। नेक्स्ट टीजीटी पीजीटी के लिए आपको ये बता दें, पीजीटी का जितना भी था रिजल्ट वो तो सब डिक्लेयर हो गया है रिटर्न का, जिसमें से आपका जो फर्स्ट 12 सब्जेक्ट के रिजल्ट निकले थे उसका इंटरव्यू 20 अक्टूबर को ओवर हो रहा है, और 21 से 30 अक्टूबर तक आपका जो 11 सब्जेक्ट्स है उसका भी इंटरव्यू का शेड्यूल जारी हो चुका है। अब बात आती है टीजीटी का रिजल्ट को लेकर कि टीजीटी का रिजल्ट कब तक डिक्लेयर किया जाएगा। जैसा कि वो मैटर आपको बता चुके हैं कि कोर्ट में पेंडिंग है, और कोर्ट में जो डेट लगा है 18 अक्टूबर का लगा है। 18 अक्टूबर को इसका डिसीजन कुछ ना कुछ ज़रूर आ जाएगा, ऐसी पूरी पॉसिबिलिटी है। अब देखना ये है कि यहाँ पर जो फर्स्ट पाली में एग्ज़ाम हुआ था 7 अगस्त को, उसमें किस सब्जेक्ट को लेकर के उसमें क्या चीज़ हो पाता है। 50-50 का चांस है, हो सकता है कि परीक्षा को निरस्त किया जाए, ना भी किया जाए। ये 50-50 का चांस बना हुआ है, और इसीलिए अभी तक कोई रिजल्ट भी डिक्लेयर नहीं किया गया है। रिजल्ट आपका जबकि देने के लिए हमने आपसे कई बार बताया है, कोर्ट ने कभी रोका नहीं है। कोर्ट ने कभी नहीं कहा कि रिजल्ट को डिक्लेयर ना किया जाए। हाँ, यह है कि बोर्ड असमंजस में है कि इसका डिक्लेयर किया जाए रिजल्ट कि नहीं किया जाए। तो 18 के बाद आपके रिजल्ट जो है टीजीटी की वो डिक्लेयर किए जा सकेंगे, और उसमें पॉसिबिलिटी तो ये भी है कि आपका जो सेकंड पाली का एग्ज़ाम है वो, और फिर आपका 8 अगस्त को जो परीक्षा हुई थी दोनों पालियों की, वो तीनों पालियों की परीक्षा का विषय का रिजल्ट वो घोषित किया जा सकता है इसी सप्ताह में ही। रिजल्ट आपका करीब करीब सबका तैयार हो चुका है, और वो डिक्लेयर कभी भी किया जा सकता है। यहाँ तक कि आपका रिजल्ट इसी सप्ताह में कुछ सब्जेक्ट के रिजल्ट डिक्लेयर कर दिए जाएंगे। बाकी जो चीज़ें हैं, जो सब्जेक्ट अगर रुकता भी है तो वही 18 में जो आपका होना है, विशेषकर 7 अगस्त को फर्स्ट शिफ्ट का जो एग्ज़ाम हुआ था, उन्हीं सब्जेक्ट को हो सकता है रिजल्ट अभी ना डिक्लेयर हो, बाकी रिजल्ट को डिक्लेयर किया जा सकता है। वैसे पूरी संभावना है कि आपका 24-25 अक्टूबर के पहले जितने भी सब्जेक्ट हैं सभी का रिजल्ट फाइनली डिक्लेयर कर दिया जाएगा। तो ये था आप लोगों के लिए अब तक राजकीय टी ग्रेड से रिलेटेड है। अभी तक उसकी वैकेंसी का कोई ऐसा सूचना कंफर्म नहीं हो पाया है, लेकिन यह है कि वो आपका
नवंबर के फर्स्ट सेकंड वीक तक हो सकता है कि आपका वैकेंसी आवे। वहीं पर 2022 वैकेंसी के लिए जो नेक्स्ट वैकेंसी है उसके लिए भी अभी तक कोई कंफर्म न्यूज़ नहीं है ऐसा इन्फॉर्मेशन, लेकिन यह है कि वो चीज़ रनवे में है। हो सकता है आने वाले समय में आपको देखने को मिले, टाइम उसमें लगेगा। हो सकता है वो वैकेंसी दिसंबर तक हो सकता है वो डिक्लेयर हो पावे। ये थे आप लोगों के सामने सारी चीज़ें। हाँ, इधर वैकेंसी की चर्चा हो रही है, लेकिन उस पर कोई अभी तक स्टेप मोहर नहीं, फाइनल मोहर नहीं लग पाई है। अगर लग जाती है तो पहले भी वैकेंसी दे सकते हैं, ऐसा नहीं, एडवर्टीजमेंट आ सकता है। लेकिन उसके लिए स्पेशल जो मीटिंग नेक्स्ट होने वाली है उसमें हो सकता है कि दोनों चीज़ को देखा जाए। और अब आती है 10% को वेटिंग लिस्ट वाले जो मैटर था, वो आपका 25 अक्टूबर के बाद वो कार्य फिर शुरू होने वाला है, ऐसा संकेत मिला है, जानकारी मिली है। और उसके बाद 10% वाले जो वेटिंग लिस्ट में थे, जो वेट कर रहे थे, आगे का रास्ता हो सकता है उनका क्लियर हो जाएगा पूरी तरह से। चांस है इस बार नहीं रुकेंगे, इस बार हो जाएगा। ये थी सारी चीज़ें अब तक के लिए। बाकी और कोर्ट बोर्ड का जो अपडेट है उसको हम समय समय पर आपको देते रहेंगे। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत थैंक्स। हैव ए नाइस डे।